तो चलो इस सेक्शन में अपन बात करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पावर ऑफ ए पॉइंट और साथ ही साथ डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट अपन जानते हैं जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। तो देखो, सर्कल है, गिवन सर्कल है, उसके साथ ही अपने को एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ये पी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के आउटसाइड, ये अपन ने बोल दिया इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है। अब बताओ इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक टेंजेंट तो ये वाला होगा और दूसरा टेंजेंट ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने बोल दिया, चलो ये टी बोल दिया, और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, चलो इसको T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मिलाओगे तो ये जो कॉर्ड आएगा, यही कॉर्ड क्या कहलाता है, इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, COC इसका शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं। और इसका जो इक्वेशन होता है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये अपन लिखते हैं T=0। पॉइंट फॉर्म में अपन पढ़ लेते हैं। T=0 आप याद रखो, सेम कहानी किसके लिए होता है, इलिप्स के लिए होता है, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है ना, और सर्कल के लिए, इन सब के लिए सेम कहानी होता है। उसमें अपन यही पढ़ेंगे। अगर सोचो यहाँ पे पैराबोला होता, ठीक है ना, ये पैराबोला है, अपन ने इसमें भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए। एक टेंजेंट ये आया, ठीक है ना, और दूसरा टेंजेंट ये वाला है, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाए तो ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये जो कॉर्ड है, इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। और इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, T=0 होगा। तो सेम कहानी इलिप्स के लिए भी होगा, पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए और सर्कल के लिए। तो देखो, इसमें क्या होना चाहिए, पॉइंट जो होना चाहिए वो सर्कल के बाहर होना चाहिए, यानी कि आउटसाइड होना चाहिए, तभी अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और उन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर अपन मिलाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। अगर सर्कल पे पॉइंट होता तो अपन एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, तब वहाँ पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नहीं लिखेंगे। और सर्कल के इनसाइड हो तो अपन टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं। चलो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, इसका इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, T=0 हमने बोला, ठीक है ना, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हो। चलो अपन यहाँ पे सीखते हैं, पहले देखते हैं। तो हमने जो बोला, यहाँ पे P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है अपना, x1 y1 है, ठीक है ना। तो इससे अपन दो टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं, एक टेंजेंट तो ये वाला हुआ, दूसरा टेंजेंट ये वाला है। हमने इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दिया कौन सा है, T1, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। इन दोनों को जो मिलाएंगे तो ये जो कॉर्ड बनेगा, इस कॉर्ड को अपन क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, COC, ठीक है ना। और इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, T=0 होगा। अब सोचो, अपने को जनरल इक्वेशन दिया है सर्कल का, वो क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0। अब अपन ने इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन लिखा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो लिखा वो क्या है अपना, T=0। तो ये तो अपन ने टेंजेंट पे पढ़ा था, जो अगर सर्कल पे अपने को पॉइंट दिया हुआ है और वहां पे अपने को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो वो अपन T=0 से लिखते थे, ठीक है ना। तो उसमें अपन क्या करते थे, जो x² है उसको अपन रिप्लेस करते थे किससे, x इंटू x1 से, और y² को रिप्लेस करेंगे किससे, y इंटू y1 से, और x को रिप्लेस करेंगे किससे, x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस कर देंगे किससे, y प्लस y1/2 से। तो अब बताओ, यहाँ पे जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो इक्वेशन आएगा T=0, तो इसमें आप क्या लिख दोगे, ये क्या, ये x, इसमें अपन चेंज ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस जी एक्स प्लस x1, x की जगह पे अपन ने रिप्लेस कर दिया किससे, x प्लस x1/2 से, प्लस f क्या हो जाएगा, y प्लस y1/2
2 यहाँ से 2 गैप हो जाएगा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन होगा किसका होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अपने को यही याद रखना है, टी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें। सबसे फर्स्ट देखा जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन क्या है, कहाँ से आता है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। सेम कहानी किसके लिए होगा, पैराबोला के लिए वो होगा, इलिप्स के लिए भी होगा और हाइपरबोला के लिए भी होगा। उसके बाद हमने देखा जो आउटसाइड जो ये पॉइंट है पी x1 y1 सर्कल के, तो यहाँ से अपन ने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। एक तो PT1, दूसरा PT2। तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा यानी कि T1 और T2, इन दोनों को अगर अपन मिलाएं तो अपने को क्या मिलेगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलेगा T1 T2। और इसका इक्वेशन अपन कैसे फाइंड करते हैं, T इक्वल्स टू 0 से। और वो पॉइंट कौन सा होता है किसके रिस्पेक्ट में, x1 y1। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलो सबसे फर्स्ट अपन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अपने को क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 0, 1 टू द सर्कल दिस। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और अपने पास पॉइंट यहाँ पे है 0, 1। आप चेक कर सकते हो क्या ये आउटसाइड है, कैसे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे देखो s इक्वल्स टू अपन क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, ठीक है ना। आउटसाइड के लिए क्या होना चाहिए, S1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप एक बार रख के देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, इसमें अपन पुट कर रहे हैं कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इस वाले में हमने रख दिया कितना, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1, यानी कि p पॉइंट को पुट किया। तो ये 1 होगा, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे 4। तो देखो ये ग्रेटर देन 0 आया, तो अपन बोलेंगे ये आउटसाइड पॉइंट लाई करेगा। तो सोचो इस पॉइंट से अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ये टेंजेंट, दूसरा ये टेंजेंट। तो अपने को बोला है जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन लिखने के लिए यही आएगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसका इक्वेशन अपन क्या लिखते हैं, t इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, ठीक है ना, इस लाइन का। तो चलो यहाँ से अपन t इक्वल्स टू 0 में क्या करेंगे, जो अपने को सर्कल का इक्वेशन गिवन है उसमें क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किससे, x इंटू x1 से। और देखो यहाँ पे आपका x1 के जगह पे क्या है, 0 है, और y1 के जगह पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, 0। अब बताओ वाई स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, y इंटू y1 से। तो y1 अपना क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब x को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, x प्लस x1 अपॉन 2 से। तो यहाँ से x1 का वैल्यू 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन 2। और y को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, y प्लस y1 अपॉन 2 से। तो अब बताओ ये कितना लिख दोगे, क्या y प्लस 1 अपॉन 2 बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपने पास सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन है, अपने पास सर्कल का इक्वेशन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन अपने पास गिवन है। तो चलो इसमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो इक्वेशन अपन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो वो क्या आएगा, t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का अपन रिप्लेस कर देंगे x1 से, उसका वैल्यू कितना है, 0 है। वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किससे, y1 से, वहाँ से क्या वैल्यू आया, y। और यहाँ पे 2 इंटू एक्स अपॉन 2 बोल दो, क्योंकि x को अपन रिप्लेस किए थे x प्लस x1 अपॉन 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 आएगा, ठीक है ना। और 4 y की जगह पे आप क्या लिखोगे, y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये आ गया आपके पास y माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप बोल दोगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, 3y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है अपने पास। इसने बोला है द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ईच पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, ठीक है ना। इस लाइन से अपन
पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे। बोल रहा है पासेस थ्रू द पॉइंट ए कोमा बी। तो वो जो कॉर्ड होगा, ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा, ठीक है ना। तो उस फिक्स पॉइंट का अपने को कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे फर्स्ट अपन सवाल को अच्छे से समझते हैं, देन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सोचो ये सर्कल है और अपने को बोला है जो एक ये लाइन है जिसका इक्वेशन अपने को गिवन है कितना 2x, चलो ये है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब सोचो इस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होगा, तो इससे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट ये हुआ, एक टेंजेंट ये। इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर मिलाएं तो अपने को क्या मिलेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेगा। एक तो ये हुआ, और अगर सोचो यहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये वाला और साथ में ये वाला, तो यहाँ से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो ऐसे ही इनफाइनाइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा जो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो अपने को इसी फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। इसी के बारे में अपने अगर बोल दूँ, इसी का कोऑर्डिनेट क्या ए कॉमा बी है, यही अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो अब सवाल पे आते हैं अपन। तो अपने पास जो लाइन है, इस सर्कल का इक्वेशन अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है ना। और अपने से क्वेश्चन में बोला गया है जो एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब इस स्ट्रेट लाइन पे आप किसी पॉइंट से, ठीक है ना, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट ये आएगा, दूसरा टेंजेंट ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं तो अपने को क्या मिलता है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलता है, ठीक है ना। ये अपना कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा। इसका इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं, t इक्वल्स टू 0 लिखते हैं इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब बताओ इसका अपन पैरामेट्रिक पॉइंट्स तो कोई कोई सा भी ले सकते हैं इस पे। तो इस पैरामेट्रिक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखोगे। अगर x को मैं बोल दूं अल्फा तो y कितना हो जाएगा, इसमें अल्फा रखोगे तो y क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 अल्फा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखते हैं, और उसके बाद अपन वो फिक्स पॉइंट निकालेंगे जिससे सारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पास कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू 0 से लिखोगे तो x1 की जगह पे देखो आपको क्या लिखा हुआ है, अल्फा। y1 की जगह पे क्या है अपना 4 माइनस 2 अल्फा। एक्स स्क्वायर को अपन रिप्लेस करते हैं किससे, x x1 से, और y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किससे, y y1 से। और इसमें देखो x और y का टर्म तो है ही नहीं, तो अपन को एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर से काम चल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो क्या आएगा अपना t इक्वल्स टू 0। तो चलो ये इक्वेशन अपन सबसे फर्स्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, ये x1 की जगह पे क्या अपना अल्फा है, प्लस y इंटू वाई वन की जगह पे क्या है 4 माइनस 2 अल्फा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 होगा। अब यहाँ से ये इक्वेशन क्या आ गया अपने पास, x अल्फा प्लस 4y माइनस 2y अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4y माइनस 1, अल्फ़ा वाले को एक साथ कर लो तो अल्फ़ा के साथ क्या क्या आ रहा है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपने एक पढ़ा होगा। चलो इसको यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे इतना में। जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कि L1 इक्वल्स टू 0 एक लाइन है, दूसरा ये लाइन है L2 इक्वल्स टू 0। आप स्ट्रेट लाइन में ये पढ़ा होगा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या इनफाइनाइट लाइन पास करता है, ठीक है ना। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये इनफाइनाइट लाइन पास कर रहा है। तो इस लाइन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। देखो लेमडा का वैल्यू चेंज होगा, लाइन डिफरेंट डिफरेंट अपने पास आएगा, ठीक है ना। तो अब बताओ अगर L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे, जो अपने को ये लाइन का इक्वेशन है और ये वो लाइन है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेम कहानी किसके लिए है, इस क्वेश्चन में देखो ये जो इनफाइनाइट कॉर्ड है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ये किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, a कॉमा बी। अगर ये अपने को फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करें, तो क्या अपने को यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे
ये क्या है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं एक L1 और L2 को सॉल्व करो, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही तो पास कर रहा है ये इनफाइनाइट लाइन जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा बोलोगे। तो यहाँ पे L1 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। L2 के जगह पे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, और ये लेमडा के जगह पे लिखा हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो ये जो है वो किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा, क्या अपन बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एक लाइन है, दूसरा लाइन क्या है अपने पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करो, इन्हीं दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो यहाँ से देखो y इक्वल्स टू अपना क्या आ गया 1/4 आ गया पहले इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2y, बोले तो ये कितना आ जाएगा 2 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या था x कोऑर्डिनेट यानी कि 1/2, और y जो था वो क्या था b के इक्वल था, वो कितना आ गया अपने पास 1/4। अब देखो अपने को फाइंड क्या करना था a/b, तो a/b क्या आएगा अपने पास, तो a/b जो है तो ये क्या लिखोगे 1/2/1/4, यहाँ से ये 2 गायब 2 आएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ गया a/b जो है वो कितना आ गया 2 के इक्वल आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रख सकते हो, स्टार लगा सकते हो इस क्वेश्चन पे, रिवीजन के लिए रख सकते हो, ठीक है ना। चलो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ था, एक तो देखो क्या क्या अपन यूज़ किए हैं, थोड़ा सा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी यूज़ है, उसके बाद कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना भी आना चाहिए आपको, इसका इक्वेशन पता होना चाहिए क्या होता है, t इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अपना अगला टॉपिक है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विथ ए गिवन मिड पॉइंट्स। अगर कॉर्ड का अपने को मिड पॉइंट गिवन है तो उस कॉर्ड का इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे फर्स्ट आप थ्योरी देख लो, इसके बाद अपन प्रूफ वगैरह भी देख लेंगे। सोचो ये इस सर्कल का इक्वेशन अपने को गिवन है, ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन अपने को दिया हुआ है ये वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को इस ए बी कॉर्ड जो है इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है, और अपने से पूछा है जो ए बी का आप इक्वेशन बताओ, इस कॉर्ड का इक्वेशन बताओ ये क्या होगा। तो आप याद रखने के लिए क्या लिखोगे, जो t इक्वल्स टू S1 होता है इसका, t इक्वल्स टू S1, ठीक है। ये कहाँ से आता है वो सब देखेंगे अपन। तो S अपन क्या बोलेंगे, उस सर्कल के इक्वेशन को अपन ने, जनरल सर्कल का जो इक्वेशन होता है ये होता है, S इक्वल्स टू ये होता है, S1 क्या होता है, उसी में ये पॉइंट जो है M पॉइंट यानी कि इसका मिडिल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसमें आप x1 y1 रख दो तो अपने को क्या मिल जाएगा S1 मिल जाएगा, ठीक है ना। और t ये अपने को तो लिखना आता ही है, पिछले अभी जस्ट देखे हैं, इसमें क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किससे y1 से, x को रिप्लेस कर देंगे किससे x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस कर देंगे किससे y प्लस y1/2 से। तो वहाँ से अपने को क्या आ जाएगा t आ जाएगा। तो इस कॉर्ड का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t इक्वल्स टू S1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है ना। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू S1। अब ये कहाँ से आता है कैसे आता है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो ये सर्कल अपन स्टैंडर्ड सर्कल ले लेते हैं, इस सर्कल का इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब बताओ इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या लिखोगे आप, क्या ये 0,0 होगा। हमने सोचा चलो इस ए बी कॉर्ड का ही इक्वेशन अपने को फाइंड करना है ए बी, और इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है, ठीक है ना। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर गिवन होगा तो अपने को कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, t इक्वल्स टू S1 से। अगर जो सर्कल का इक्वेशन गिवन है और साथ ही अपने को बोला एक्सटर्नल पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, और वहाँ से अपने को टेंजेंट ड्रॉ किए, उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर अपन मिलाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है t इक्वल्स टू S1, t इक्वल्स टू 0, जो अभी अपन पढ़े हैं, ठीक है ना। चलो तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो अपन इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है x1 y1 है, चलेगा। अब अपने को पता है इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या होगा ए बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना।
चलेगा। तो ये आप याद रखो, ये प्रॉपर्टी अपन 9th-10th में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा सी एम किसका, ए बी पे, ठीक है ना। चलो, तो अब बताओ, अगर अपने को एम पॉइंट है और सेंटर का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूँ किसका, स्लोप ऑफ सी एम क्या हो जाएगा, क्या आप बोलोगे y1 माइनस जीरो अपॉन x1 माइनस जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये y1 अपॉन x1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सी एम का अपन स्लोप निकाल लिए, अपने को पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप अपन क्या लिखते हैं, इसको नॉर्मल, तो क्या -1 अपॉन m बोलते हैं। तो अब बताओ स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, क्या अपन लिखेंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ सी एम। तो यहाँ से अपने पास आ गया -x1 अपॉन y1, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ए बी लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, पॉइंट फॉर्म से आपको स्लोप भी पता है, और देखो इस लाइन पे आपको क्या क्या पता है, पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो अपन स्लोप और पॉइंट फॉर्म से अपन इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी क्या आ जाएगा, ये क्या y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, यहाँ पे -x1 अपॉन y1 इसका स्लोप इनटू x माइनस x1 लिखेंगे। चलो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो अब बताओ क्या आप लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। चलो यहाँ से क्या अपन इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, y1 प्लस x1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, प्लस आर स्क्वायर, चलो सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अब सोचो अगर इसमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होता, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो लिखते तो क्या लिखते, x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, माइनस आर स्क्वायर इधर भी कर दूँ और इधर भी कर दूँ, तो अब देखो ये कैसा आ गया अपने पास, y1 प्लस x1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो क्या देखो ये t इक्वल्स टू जीरो टाइप का दिख रहा है, और ये किसके इक्वल दिख रहा है, s1 के इक्वल दिख रहा है। तो क्या यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो t इक्वल्स टू s1, इससे अपने को क्या मिला, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिला, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना, जिस कॉर्ड का अपने को मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। तो अगर अपने को कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है, तो वहां से अपन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, t इक्वल्स टू s1, ये अपने को याद रखना है। सेम कहानी अपन पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी बोलेंगे, उसमें भी सेम होगा। अगर सोचो यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन ये है, मैं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन चलो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बोल देता हूँ, ठीक है ना। चलो अब बोला जो ये कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है ये x1 y1। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन बताओ ए बी का ठीक है ना। तो इस ए बी का इक्वेशन आप क्या बताओगे, यहाँ से अपन लिख देंगे कितना, t इक्वल्स टू s1, बस सेम चीज़ होगा। अपने को वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना आता है y1 से, अगर t लिखना है तो x और s1 में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर देखोगे तो चलो लिख ही देता हूँ। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, y1 लिखेंगे -2a x प्लस x1 आ जाएगा, t की जगह पे ये आ गया, और s1 की जगह पे क्या आ जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 आ जाएगा। देखो ये पैराबोला में ऐसा हुआ, सेम कहानी किस में होगा, इलिप्स में होगा, और सेम कहानी हाइपरबोला में भी होगा, ठीक है ना। चलो अब ये सवाल देखो, तो इसमें क्या अपने को बोला गया है, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट -2, 4, ठीक है ना। चलो ये कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट अपने को दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -2, 4 दिया हुआ है। और इस सर्कल का इक्वेशन अपने को दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 9 इक्वल्स टू 0।
अब अपने से पूछा है जो किसका इक्वेशन, कॉर्ड का इक्वेशन। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, ए बी का इक्वेशन अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो अब अपने को अगर इसका मिड पॉइंट पता है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू एस वन, जो कि अभी अपन पढ़े हैं, जो सर्कल का इक्वेशन गिवन है और साथ ही उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, तो वहां से अपन डायरेक्ट उस कॉर्ड का इक्वेशन बता सकते हैं, जो कितना होगा, टी इक्वल्स टू एस वन होगा। ठीक है ना। तो अब बताओ टी निकालने के लिए तो आप क्या बोलोगे, जो एक्स स्क्वायर को अपन रिप्लेस करेंगे, सबसे फर्स्ट अपन एक्स वन इक्वल्स टू लिख देते हैं, कितना है, -2, और वाई वन इक्वल्स टू अपना क्या है, 4 है। अब अपन टी के बारे में बात करें तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स वन से। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, अपन -2x बोलेंगे, क्योंकि x1 की जगह पे क्या है, -2। वाई स्क्वायर को अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, y1 से। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 4y आएगा। और x को अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, x प्लस x1/2 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x -2/2। और y को रिप्लेस कर दो आप y प्लस y1/2 से। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, y प्लस 4/2। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बताओ t क्या आ जाएगा अपना, अपन बोल सकते हैं ये आ जाएगा -2x, ठीक है, प्लस 4y, और x की जगह पे ये लिखोगे तो वहाँ से आ जाएगा -3x -2, और यहाँ पे लिखोगे 5y प्लस 4 -9। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, x यहाँ पे -2x है और यहाँ पे -3x होगा, तो ये आ जाएगा -5x। y के साथ क्या आएगा ये 4y है, और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +9y। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये -3 है और ये -2, यानी कि कितना आ जाएगा, 6, और ये आ गया अपने पास 20। तो अपन क्या लिख देंगे, +26 -9, तो अपन बोल देंगे कितना आ जाएगा, 17। तो यहाँ से आ गया -5x प्लस 9y प्लस 17। अब चलो अपन बात करते हैं S1 के बारे में। तो S1 क्या होगा, तो S1 अपन कितना लिखेंगे, सबसे फर्स्ट तो आप S बताओ कितना है। S1 से पहले आप S लिख लो, कितना है, x² प्लस y² -6x प्लस 10y -9। एक बार देख लेते हैं, शायद यही है, बिल्कुल यही है। चलो S1 के लिए जो अपना x1 है वो कितना है, -2, और y1 कितना है, 4। तो S1 के लिए आप क्या लिखोगे, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे, +12, ठीक है ना। उसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे +40 और -9। तो बताओ ये कितना आ गया अपने पास, ये 20 और ये 72, ठीक है ना, -9, तो ये कितना आ जाएगा, 63 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी अपन कितना लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी जिसका मिड पॉइंट अपने को गिवन है वो कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू एस वन से। टी इक्वल्स टू एस वन से अपने को इक्वेशन मिल जाएगा। चलो ठीक है, टी भी अपने को पता है कितना है, -5x प्लस 9y प्लस 17 इक्वल्स टू 63। चलेगा, यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो ये 2012 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का, यानी कि तब आईआईटी हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अपने से क्या पूछा गया है, बोला है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। ठीक है, तो अपने को ये स्ट्रेट लाइन है, सवाल को समझना। ये दिया है 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन से अपन क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इसने बोला है जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट से, तो क्या होगा एक टेंजेंट ये हुआ, दूसरा टेंजेंट ये वाला। तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मिलाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। ठीक है ना, ये हमने बोल दिया ये T1 है और ये T2 है।
तो अपने से पूछा है जो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसके मिड पॉइंट का लोकस अपने को बताना है। हमने बोल दिया इसका मिड पॉइंट जिसका लोकस बताना होता है उसको अपन h, k से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करें, अपने को क्या गिवन है, सर्कल का इक्वेशन और एक लाइन दिया है जिससे अपन किसी भी पॉइंट से अपन उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अपन ज्वाइंट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलता है। अब अपने से पूछा है जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के मिड पॉइंट का लोकस बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है इस पॉइंट को अपन ने लेट कर दिया ये x1, y1 इस लाइन पे। तो बताओ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या मैं t1 t2 का इक्वेशन बता सकता हूँ? बिल्कुल, कैसे, t इक्वल्स टू 0 से, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t1 t2 इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 0 से, चलेगा। अब इस सर्कल का इक्वेशन भी तो देख लें। सर्कल का इक्वेशन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, ठीक है। अब t इक्वल्स टू 0 से लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ये जो x1 प्लस y1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब सोचो इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है अपन को किसके हेल्प से, मिड पॉइंट के हेल्प से, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t1 t2 क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट के हेल्प से आप क्या लिखते हो, t इक्वल्स टू s1 बोलते हो, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो t इक्वल्स टू x1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 सॉरी यहाँ पे तो मिड पॉइंट अपना क्या है, h, k है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट अपना h, k है, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, x इंटू एच प्लस वाई इंटू के माइनस 9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9। कोई दिक्कत नहीं किसी को, t इक्वल्स टू s1 से अपन ने लिख दिया, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या अपने पास, h, k है। तो अब बताओ यहाँ से ये माइनस 9 अपन गायब करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x इंटू एच प्लस वाई इंटू के माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये लाइन और ये लाइन दोनों तो सेम है, हमने तो दोनों सेम कॉर्ड का इक्वेशन लिखा है। अब आपने स्ट्रेट लाइन में एक पढ़ा होगा, जो अगर दो लाइन सेम हो, ठीक है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सो जो एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप कर रहा है तो यानी कि दोनों लाइन तो सेम होगा, ठीक है ना। तो यही लाइन L1 इक्वल्स टू 0 है और यही लाइन L2 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना, कोइंसाइड कर रहा है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, इसके लिए अपन बोलते हैं जो रेशियो का जो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, ऐसा अपन बोलते हैं। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे क्या है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 बोलेंगे, ये क्या होगा, इसका कंडीशन होगा, ठीक है ना। आप ऐसा सोच लो ना, जो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 ये लाइन, और यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, क्या ये दोनों लाइन सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसमें देखो जो कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो क्या 1/2 आ रहा है, तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप बताओ यहाँ से इन दोनों लाइन को अपन कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, x1 अपॉन एच लिखेंगे, और यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, y1 अपॉन के बोलेंगे, इक्वल्स टू क्या, ये 9 माइनस माइनस गायब कर लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ से x1 और y1 अपन निकाल लेते हैं, और x1 y1 अपना क्या 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 पे लाई कर रहा है, वहाँ से अपने को h और k में रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से आप बताओ ये x1 इक्वल्स टू कितना होगा,
क्या अपन 9h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बोलेंगे, और y1 इक्वल्स टू कितना बोल दें, 9k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो ये किस लाइन पे लाई कर रहा था, 4x माइनस, देखो यहाँ पे p पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये लाई कर रहा है 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 पे। 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 पे। तो इसमें अपन रख देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उस लाइन पे लाई कर रहे थे, इसको सेटिस्फाई करेगा। 5y1 इक्वल्स टू 20, इसमें इसको पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4, क्या ये 9 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रखेंगे, प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे 5 9k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बोलोगे, इक्वल्स टू कितना होगा, 20 होगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ये क्या हो जाएगा, 20 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9 हटा ले तो अपन 9 बोल देंगे, और इस साइड क्या आ जाएगा, ये क्या अपन इसको 4h माइनस 5k बोल सकते हैं। इसमें आप रिप्लेस कर दो h को किससे, x से, और k को रिप्लेस कर दो y से, तो वहाँ से अपने को उस पॉइंट का लोकस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, ये आ गया अपने पास 20x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 4x माइनस 5y, ठीक है ना। उस पॉइंट का लोकस आ गया, यही अपना आंसर होगा। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई करके ही लिखा है, सिंप्लीफाई करके एक साइड ले आया है, तो ये कितना हो जाएगा, आप मिला लेना, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप आंसर मैच कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 20x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36x और माइनस 45y। एक साइड ले आओगे तो ये क्या दिखेगा, 20x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36x प्लस 45y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन होगा, चलेगा। तो यहाँ